गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर खूब सियासत हो रही है। कांग्रेस दिल्ली से लेकर देश के तमाम शहरों में शाह के बयान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी भी इसे लेकर कुछ हद तक बैकफुट पर आती नजर आ रही है। यही वजह है कि शाह के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी को खुद ही सफाई देने के लिए आना पड़ा था। शाह के बयान को लेकर विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए अब बड़ी रणनीति तैयार करने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में एनडीए के सभी नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर जुटे। एनडीए नेताओं की इस बैठक के प्रमुख मुद्दों में से एक अमित शाह की ओर से अंबेडकर पर दिया बयान भी है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए में बेहतर तालमेल और समन्वय को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही एक देश एक चुनाव और अंबेडकर से जुड़े मुद्दों सहित अन्य मामलों पर एनडीए के नेता एक सुर में ही अपनी बात रखें, इसे लेकर बातचीत की गई। इसके अलावा एनडीए नेताओं के साथ बैठक में अमित शाह और नड्डा ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए जा रहे संविधान के मुद्दे पर विस्तार से बात की। इस दौरान बताया गया कि किस तरह कांग्रेस ने संविधान के मूल्यों का उल्लंघन किया है। एनडीए के भीतर पार्टियों के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा हुई। इस दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि किस तरह एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री विभिन्न सांसदों के साथ समन्वय करके उनके मुद्दों को सुलझाएंगे। बैठक में मौजूद एनडीए के नेताओं को बीजेपी की ओर से ये भी बताया और समझाया गया कि किस तरह विपक्षी दलों ने अंबेडकर पर दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया और इसके इर्द गिर्द एक राजनीतिक कहानी गढ़ने की कोशिश की। इसके अलावा इस बैठक में हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में एनडीए के बेहतर समन्वय और शानदार जीत पर बधाई दी गई। दरअसल एनडीए की पिछली बैठक में तय हुआ था कि एनडीए के नेता महीने में एक बार बैठक करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में व्यस्तता के चलते बैठक नहीं हो पाई थी, जिसके बाद आज एनडीए के नेता जेपी नड्डा के घर एक बार फिर इकट्ठा हुए। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, शिवसेना से प्रताप राव जाधव, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी, निषाद पार्टी से संजय निषाद, हम पार्टी से जीतन राम मांझी, अपना दल से अनुप्रिया पटेल सहित एनडीए के तमाम नेता शामिल हुए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।